तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका अर्थशास्त्र का 9 जनवरी का ठीक आपको 9 बजे, ठीक है, परीक्षा हाल में यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले प्रश्न से हम पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है, कौन सी चीज प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है? तो ये है होटल, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। स्थिर पूंजी जो है राष्ट्रीय संपत्ति का एक अंग नहीं है। अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो अल्पकालीन जो रहेगा वो रहेगा आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने का प्रतिफल, यानी कि उपयुक्त दोनों यहां पर एकदम राइट रहने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, उपयुक्त दोनों। किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के संबंध होता है, मतलब इनके बीच में कौन सा संबंध होता है? तो फलनात्मक संबंध होगा। स्थिर लागत है, ठीक है, तो कौन सी है? श्रम को स्थिर लागत के नाम से जाना जाता है। भारत का भुगतान संतुलन है, भारत का, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। किसका? व्यक्तिगत इकाई। उत्पादन के साधन रिक्त स्थान होते हैं, तो देखिए उत्पादन के साधन 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक है। किसका? आर्थिक विकास। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य रिक्त स्थान कहलाता है, तो ये कहलाएगा केंद्रीकी सांख्यिकी, ठीक है। यहां पर लिख देते हूं, केंद्रीय सांख्यिकी। औसत आगम को ही वस्तु की रिक्त स्थान कहते हैं, तो औसत आगम को ही वस्तु की क्या कहते हैं? कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कीमत। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के रिक्त स्थान है, पूरक है। प्रगतिशील, ठीक है, करारोपण का सिद्धांत है, उपयोगिता का ह्रास का नियम पर आधारित है, तो यहां पर लिख देते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। उपभोग फलन, देखिए उपभोग फलन पहले का आपका आ जाएगा, यहां पर ये मिलान करिएगा। कीमत तल न्यूनतम मजदूरी विधान, यहां पर ये दूसरा। लार्डकिंस का जाएगा द थ्योरी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर ये तीसरा हो गया है। बैंकों का नियमन होता है, चौथा। बैंकों का नियमन होगा बैंकिंग अधिनियम 1949। जीडीपी का पूरा नाम, देखिए जीडीपी 5वां है, जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ये 5वां हो गया आपका। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 6ठा, तो इसका जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है कीमत सिद्धांत विश्लेषण। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध है। भारत में किस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लोचदार। और अगला है सत्य स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, बिल्कुल यहां पर सत्य बात है। पहला आपका सत्य होगा, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य हो रहने वाला है,
पांचवा सत्य रहेगा, ठीक है, पांचवा भी आपका असत्य है, छठा सत्य, सातवां सत्य, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा स्थिर लागत से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, प्रकाशिकी कीमत किसे कहते हैं? मुद्रा का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा। शुद्ध निर्यात से क्या आशय है? मुद्रा आपूर्ति क्या है? स्टॉक में परिवर्तन से क्या आशय है? वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयां बताइए। बजट सेट बजट लाइन में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। पूर्ति स्टॉक, ठीक है, पूर्ति स्टॉक में अंतर स्पष्ट करना। कोई दो, अतिरेक मांग की अवस्था कब उत्पन्न होती है? पूर्ण रोजगार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गुणक में रिसाव से क्या आशय है? प्रभावपूर्ण मांग के महत्व। उपभोग प्रवृत्ति की कोई दो विशेषताएं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय है? फूल मांग फलन से क्या अर्थ है? प्रवाह से क्या आशय? सकल घरेलू उत्पाद का क्या आशय होगा? उपभोक्ता बजट को समझाइए। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मांग की कीमत लोच से क्या आशय है? मुद्रा, ठीक है, गुण या सहायक कार्य, केंद्रीय कार्य और व्यापारिक बैंक में अंतर। बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। आयकर की विशेषताएं, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ठीक है। भारत सरकार की आय की गैर कर मंदे को बताइए और बजट के प्रकारों को बताना है। तो ये था आपका क्लास 12th का, ठीक है, 9 जनवरी का अर्थशास्त्र का पेपर। ये